we are going to start the topic first law of thermodynamics. It is very important topic for the chapter thermodynamic. इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसा कि सामने, इफ़ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, अगर किसी सिस्टम को हीट दी जा रही, जैसे आपका एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इसको नीचे से डेल्टा क्यू हीट दी जा रही है, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या है, ये गैस वाला सिस्टम है, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये सिस्टम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वो हीट जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो इसको इंक्रीज करने में जाएगी, एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और जो हीट बाकी बचेगी जो सराउंडिंग का मतलब यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर वर्क करने में जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डी क्यू इज इक्वल टू, या डेल्टा क्यू आप कह सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्लू वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जैस का तस रहेगा, प्लस डेल्टा डब्लू जो हो जाएगा पी डॉट डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंज, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज प्लस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो ये टोटल हीट जो जाएगी सप्लाई दी जाएगी वो इस चीज़ों में कन्वर्ट होगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन ऑन द बॉडी। ठीक है, ऑन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे सिस्टम गैस वाला है, ये पूरा सिस्टम है, और सराउंडिंग यहाँ पे पिस्टन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है और सराउंडिंग, ठीक है, गैस और कंटेनर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, जिसमें हम गैस का एक्सपेंशन देख रहे हैं, गैस जो है एक्सपेंड हो रही है, जब हम डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, और वर्क होगा, कुछ वर्क होगा पिस्टन की तरफ, जो कि वर्क जो होगा आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू जो होगा नेट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कह ले, तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, पी ए डी एक्स, दैट इज ए डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम पी डी वी। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया पी डी वी, यानी ये चीज़ चेंज आया उसके वर्क में, नेट वर्क इतना हुआ। अब आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की भी चेंज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस के पार्टिकल जो हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में भी आ रहे हैं, क्योंकि हीट एक्सटर्नल मिल रही है, प्लस वो हीट जो मिल रही है वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी भी उनकी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, एक तो वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो टोटल एनर्जी जो हम दे रहे हैं सिस्टम की, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस पी डी वी, दैट इज़ टोटल वर्क डन। ठीक है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आपको हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल समझाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। अब हमारे पास डेल्टा क्यू क्या है और डेल्टा डब्लू क्या है, वही चीज़, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई हो रही है वो 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने पे हो रही है, तो हम यहाँ पे जो हीट सप्लाई दे रहे हैं वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और आपको पता है लेटेंट हीट जो होती है L इज इक्वल टू
लेटेंट हीट के लिए जो वो होगा आपका इक्वेशन बनेगा हीट का, Q इज इक्वल टू M इंटू एल, जो पहले आपने पढ़ा है, मास इंटू लेटेंट हीट। तो ये टोटल हीट होगी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, M इंटू एल माइनस डेल्टा W। तो M इंटू एल हमको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये चीज़ M इंटू एल, M कहाँ से आएगा, मास दिया हुआ है आपका 1 ग्राम, ठीक है। लेटेंट हीट आपकी दी हुई है ये 2256 जूल पर ग्राम दिया है। तो जूल पर ग्राम को आप किलो जूल पर केजी में बदलेंगे। और आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल किसका वॉल्यूम है, स्टीम का वॉल्यूम, और वी इनिशियल मतलब पानी का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ हम सारी चीज़ें रखेंगे जैसे न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन में दिया होगा, देख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ द सिस्टम दैट इज़ इतना, उसको जूल पर केजी में बदला तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्टीम इतना है, गिवन है ये भी। वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, आपको पता ही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आया वॉल्यूम ऑफ वाटर। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। डी क्यू मैंने बताया था M इंटू एल होगा, जो भी हीट दी जा रही है वो सब लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है। पी की जगह डी वी की जगह पे वी एस माइनस वी डब्ल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टीम का और फिर वाटर का, ये डी वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। नेक्स्ट आप आइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू इज इक्वल टू लिखा तो एम एल माइनस, ये ट्रांसपोज करके इधर की तरफ आया तो माइनस में हो गया, तो ये टर्म माइनस में आ रहा है। अब बाकी तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इतने जूल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे अपने बैठ के।